अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 1 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। बेटा आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 गैसेस, हम लास्ट स्टडी कर रहे हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। हम वॉन्डर वॉल इक्वेशन रियल गैसेस की स्टडी कर रहे हैं कि रियल आइडियल गैस को या आइडियल गैस इक्वेशन को जब रियल गैसेस पे अप्लाई किया जाता है तो हमें उसकी कुछ पास्टुलेट्स में, कुछ पॉइंट्स में, कुछ कंटेंट्स में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम करेक्शन का देखा था। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, दिस वन इज़ अ PV इज इक्वल nRT। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर हमें क्या कहता है। आइडियल बिहेवियर कहता है कि मतलब जो गैसेस होती हैं उनमें नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा आइडियल बिहेवियर मैं शॉर्टली मेंशन करूँगी। आइडियल बिहेवियर कहता है कि जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का, नो वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वेसल। ये हमारे पास जो बिहेवियर है, ये कौन सा बिहेवियर है? आइडियल बिहेवियर है। जबकि जो रियल बिहेवियर है वो क्या मेंशन करता है? हमारे पास जो रियल गैसेस का बिहेवियर है, रियल गैसेस के बिहेवियर में हमें प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? क्योंकि अगर हम रियल, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं नॉन आइडियल का, अगर हम रियल या नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होती है। जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अवेलेबल होती है। और इसके अलावा जो वॉल्यूम होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल इन अ कंप्रेस्ड स्टेट। ठीक है जी, कि वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल नहीं होता, स्पेशली जब हम उसको कंप्रेस करते हैं। ये दो कंडीशन है। तो इसका मतलब था हमें रियल गैस इक्वेशन हमें आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि हम इस आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए हमने 2 पॉइंट स्टडी किए थे। लास्ट टॉपिक में हमने वॉल्यूम करेक्शन देखा था। वॉल्यूम करेक्शन में जब हमने पॉइंट स्टडी किया था तो हमने वॉल्यूम की टर्म के लिए एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है दिस वन इज इक्वल टू V माइनस NB। के मतलब हमने V की टर्म को किससे रिप्लेस किया है? V माइनस NB। V हमारे पास क्या था? हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेसल था, और B हमारे पास क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। ये टर्म जो है या वॉल्यूम करेक्शन वाले लेक्चर में देख सकते हैं। उसको अगर रिव्यू करें तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक किस पे बेस कर रहा है? प्रेशर करेक्शन। अब हमने ये देखना है कि हम इस प्रेशर टर्म को किस तरह से करेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जस्ट सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास एक वेसल है। ठीक है जी, आपने वो रखना है लेक्चर पे कि ये हमारे पास एक वेसल है। जब हमारे पास एक वेसल है तो हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर में है, और एक मॉलिक्यूल वो है जो कि वॉल के साथ जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूं कि अब जस्ट सपोज एक मॉलिक्यूल जो सेंटर में है, एक ही गैस के सारे मॉलिक्यूल हैं। इसके लिए बुक पे आपकी टर्म यूज़ की जाती है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है बिल्कुल अंदर दरमियानी हिस्से में। कहते हैं कि ये सपोज A टाइप मॉलिक्यूल है, इनको हम B टाइप मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो जो सेंटर में होता है उस मॉलिक्यूल को हर तरफ से अट्रैक्शन का सामना होता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देती हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी उसी पोजीशन पे रहता है। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जाके वॉल को स्ट्राइक करता है, एक तो जाके जब वो स्ट्राइक करेगा तो वो वॉल पे प्रेशर मतलब कोलाइड करेगा ना, जाके एक मॉलिक्यूल है जब जाके टकराएगा उससे कोलाइड करेगा तो सारी सी बात है, इसका मतलब है कि वो वॉल के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो एक जो A टाइप मॉलिक्यूल है वो वॉल पे जाके प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जबकि इसको पीछे की तरफ से जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या मतलब है कि एक वो प्रेशर है जो कि मॉलिक्यूल एग्जर्ट कर रहा है जब वो जाके कोलाइड करता है, और एक वो है जो कि मिसाल के तौर पे उसको पीछे से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाता जितना कि उसे करना चाहिए। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कि एक हमारे पास प्रेशर क्या है? एक प्रेशर को हम P से मेंशन करते हैं। P वो प्रेशर है जब जो कि हम मेंशन कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में ऑब्जर्व प्रेशर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्व प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर मीन जो हमने यहाँ पे इस कंडीशन में जब एक जाके मॉलिक्यूल वॉल को कोलाइड करता है तो पीछे से मॉलिक्यूल जब उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम प्रेशर ऑब्जर्व होता है उसको हम P से मेंशन कर देते हैं। एक हमारे पास जो प्रेशर है उसको हम मेंशन करते हैं PI। दिस वन इज़ अ आइडियल प्रेशर। और आइडियल प्रेशर कब होता है? आइडियल प्रेशर उस कंडीशन में होता है व्हेन देयर इज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब मॉलिक्यूल को पीछे से कोई फोर्स अट्रैक्ट ना कर रही हो,
फोर्स ऑफ, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐसे ही एक वेसल ड्रा करती हूँ कि एक मॉलिक्यूल है, जाके वो वॉल से स्ट्राइक कर रहा है, उसको पीछे से कोई अट्रैक्शन का सामना नहीं है, तो वो जाके पूरा प्रेशर डाल रहा है वॉल पे। तो इसका मतलब वो कौन सा प्रेशर होगा? आइडियल प्रेशर होगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद जो हमारे पास एक प्रेशर है उसको हम पी प्राइम का नाम देते हैं या पी डैश भी कह सकते हैं। बेसिकली हम इसको पी प्राइम ही कहते हैं। और पी प्राइम हमारे पास वो प्रेशर होता है, दिस वन, इसको हम वो प्रेशर कह सकते हैं दैट इज़ अ प्रेशर ऑन वॉल, के एक मॉलिक्यूल जो दीवार पे जाके प्रेशर लगाता है डिक्रीज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के मतलब ये वो प्रेशर है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जाके वॉल पे अगर आपको किसी अट्रैक्शन, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मिसाल के तौर पे आपको पीछे से किसी प्रेशर का सामना नहीं है, पीछे से किसी अट्रैक्शन का सामना नहीं है, ये मॉलिक्यूल जाके दीवार से टकराई करता है, ये फोर्स कितनी लगाता है? ये प्रेशर लगाता है 10 न्यूटन, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं 10 न्यूटन मीटर का, ये 10 न्यूटन मीटर का प्रेशर लगाता है। लेकिन ये है हमारे पास आइडियल प्रेशर कि अगर इसको किसी अट्रैक्शन का सामना नहीं था तो इसने 10 न्यूटन मीटर जो था उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। अब मिसाल के तौर पे अगर पीछे से इसे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पीछे से ज़ाहिर सी बात है, अगर पीछे से उनकी जो अट्रैक्शन का प्रेशर है वो हम कह देते हैं कि 4 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ रहा है ये हमारे पास कौन सा आ गया? ये पी प्राइम आ गया, कि जो पीछे वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कितने की कमी आ रही है? 4 की। और जो हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 6 न्यूटन मीटर। यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो जाएगा पहली कंडीशन के आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर जब कोई अट्रैक्शन नहीं है तो वो पूरे का पूरा 10 न्यूटन उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है जी, 10 न्यूटन मीटर। अब जो पीछे से अट्रैक्शन है वो कितनी प्रेशर में कमी कर रही है? वो 4 न्यूटन की कमी कर रही है। और जो ऑब्जर्व प्रेशर हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है? 6 न्यूटन। यही चीज़ें मैंने मेंशन की है कि ये ऑब्जर्व प्रेशर है, ये आइडियल प्रेशर है जब कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, और पी प्राइम हमारे पास वो प्रेशर है जो कि डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। अब हम इसको ज़रा क्लियर करते हैं। हम यहाँ पे ये, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हम कहते हैं कि जो हमारे पास पी मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर, दिस वन इज़ इक्वल टू पी आइडियल, मतलब आइडियल प्रेशर में से जब हम वो प्रेशर, आइडियल प्रेशर में से जब हम पी प्राइम मतलब अट्रैक्शन वाले प्रेशर को कम मतलब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा प्रेशर आएगा? ऑब्जर्व प्रेशर। क्लियर सी बात है कि ये हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 6 न्यूटन है, ये कब आएगा? जब हम आइडियल प्रेशर में से उस प्रेशर को माइनस कर देंगे जो कि अट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम पी आइडियल की टर्म लिखते हैं तो पी आइडियल किसके इक्वल होगा? दिस वन इज़ इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम, ठीक है जी। अब हमें असल में क्या करना है? अब हम असल में इस पी प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि देखा जाए तो प्रेशर में डिक्रीज़ क्यों आ रहा है? प्रेशर में डिक्रीज़ की वजह है पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन, कि जो एक मॉलिक्यूल अपनी पूरी तरह फोर्स लगाना चाहता था लेकिन पीछे वाले मॉलिक्यूल्स ने आके उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया तो वो उतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर सका। तो असल में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बेटे इसके लिए आपको थोड़ी सी डेरिवेशन को समझना होगा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम इस इक्वेशन में किस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करना चाह रहे हैं? हम पी प्राइम वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हैं। अब पी प्राइम किसके इक्वल है? पी प्राइम इज इक्वल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स मतलब मिकदार को। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच स्ट्राइक द वॉल, मतलब एक तो हमने उन मॉलिक्यूल्स की मिकदार को देखनी है जो दीवार के साथ टकरा रहे हैं जाके। मल्टीप्लाई क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स की मिकदार विच अट्रैक्ट देम बैक, मतलब हमने अट्रैक्ट देम बैक, मतलब हमने दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लेनी है, मिकदारें लेनी है। एक वो जो कि जाके बॉल से टकरा रहे हैं और दूसरे वो जो कि उसको बैक पे मतलब बैक साइड पे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा अब हम आगे क्या करेंगे? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? यहाँ पे अगर मैं क्लियर करूँ तो कंसंट्रेशन इक्वल होती है, मतलब कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने दोनों कंसंट्रेशन लेनी है तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? हम यहाँ पे राइट कर लेंगे पी प्राइम। पी प्राइम किसके इक्वल है? दो तरह की कंसंट्रेशन है ना हमारे पास, दोनों कंसंट्रेशन है तो हमारे पास दो कंसंट्रेशन है। एक दफ़ा पी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ विच द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच द स्ट्राइक द वॉल, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने एक टर्म नहीं लिखी,
जो कि दीवार के साथ जाके टकराते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच अट्रैक्ट देम बैक, और उनकी कंसंट्रेशन जो उनको पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती जाऊँ, ए क्या होता है, ए इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे जो है ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ए। ये वाली जो टर्म ए है, ए इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि पीछे की तरफ से उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो इट्स मीन जो प्रेशर की वैल्यू मतलब पी प्राइम की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। मतलब हम शॉर्टली अपने माइंड में कंसीडर कर सकते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी प्राइम। अगर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तो पी प्राइम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये है ही अट्रैक्शन, और पी प्राइम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो प्रेशर है जो कि अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ए का कोएफिशिएंट ग्रेटर है तो मीन्स पी प्राइम की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर है। तो अब ये जो हमारे पास पी प्राइम है, इसको सपोज कर लेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो अब हम पी प्राइम की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, पी आई इज इक्वल पी प्लस पी प्राइम। पी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल है, पी आइडियल, पी प्लस इज इक्वल टू प्लस पी प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ चुकी है पी आइडियल कंडीशन, और ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में ये वी आइडियल था और ये हमारे पास क्या था, पी आइडियल था। अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन में जो चेंज करना है, आइडियल गैस इक्वेशन में जो चेंज करना है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल एन आर टी। प्रेशर की जगह पे हमारे पास ये आइडियल प्रेशर था, प्रेशर की जगह पे कौन सा कोएफिशिएंट आ जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, और साथ में वॉल्यूम की जगह पे हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, वी माइनस एन बी, और इज इक्वल आ गया एन आर टी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, ये वॉन्डर वाली इक्वेशन आ जाती है फॉर n मोल्स ऑफ गैस। और अगर हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये इक्वेशन लिखी जाएगी, मतलब n की क्वांटिटी क्या है, 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, v माइनस बी, और यहाँ पे आ जाता है आर टी। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये हमारे पास किसके लिए आ जाती है, रियल गैस के लिए। और ये जो इक्वेशन की डेरिवेशन आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ वॉन्डर वॉल इक्वेशन, ये रियल गैस इक्वेशन है फॉर n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अब यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि ये वाली जो इक्वेशन है, दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास, इसको हम वॉन्डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है, और दिस वन, ये वाली जो हमारे पास पी वी इज इक्वल एन आर टी, ये हमारे पास कौन सी थी, दिस वन इज़ अ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया रियल गैस इक्वेशन में, किसके ज़रिए, हमने चेंजिंग की प्रेशर की टर्म में पी प्लस एन स्क्वायर और वी स्क्वायर, जो कि हमारा आज का लेक्चर था प्रेशर करेक्शन की, और वॉल्यूम करेक्शन में क्या किया हमने, वी माइनस एन वी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, और इससे हमने आइडियल गैस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया रियल गैस इक्वेशन में। और रियल गैस इक्वेशन इन पास्टुलेट्स को फॉलो करती है कि रियल गैसेस में, ये जिसे हम नॉन आइडियल गैसेस भी कहते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल भी नेग्लिजिबल नहीं होता। आई होप बेटा आपको ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।